हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और ये वीडियो बहुत टाइम बाद बन रहा है, बट कोई बात नहीं। तो ये जो वीडियो है ये नीट 2021 का केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन है एकदम 100% करेक्ट है और मैंने सारी बुक से NCERT से मैच भी किया है इसको, ठीक है। ठीक। सो जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? या तो थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। बट क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। जो 52 वाला क्वेश्चन है उसमें वो कोलरॉस लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। अब कोलरॉस लॉ से रिलेटेड मतलब क्या कि अगर हम सोडियम एसीटेट को प्लस करेंगे HCl के साथ और उसमें से अगर NaCl माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 जो कि EDTA से पूछ रहा है। तो EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, 4 ऑक्सीजन डोनर होता है और 2 नाइट्रोजन डोनर होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 जो है विटामिन RBC डिफिशियंसी जो है वो B12 की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। 55 में BF3 के बारे में पूछा। तो BF3 जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 56 में IUPAC नोमेनक्लेचर बोला है 10 कार्बन की चेन तो सभी में बन रही है, बट सेकंड और सिक्स कार्बन में मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो देखो सेकंड और सिक्स कार्बन में मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ कार्बन में डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 जो है लेंथेनॉइड से रिलेटेड है और लेंथेनॉइड जो है +3 में कलरलेस नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके अगर हम बात करें तो ये ट्रिटियम के बारे में पूछा है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो वो जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है रेडियोएक्टिव डिके में। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एंथैल्पी रिलेटेड है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हम देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो सभी में प्रोडक्ट क्या है? या तो बराबर है या ऊपर है। केवल ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही इस अकॉर्डिंग है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पूछा है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होती है तो 8, और उसके बराबर हुई जितनी एटम होते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। तो 8 और 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करें मेटामर कौन शो करेगा। तो देखो मेटामर पहला और दूसरा शो नहीं कर सकता, तो एक ना, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मेटामर शो कर सकता है। किस तरह से? एक तरफ 2 कार्बन हो जाएंगे और एक तरफ 2 कार्बन हो रहे हैं, एक तरफ 3 कार्बन। और अगली बार हम क्या कर सकते हैं? एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ 4 कार्बन कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ऑप्शन नंबर थर्ड मेटामर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में ऑक्सीजन ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप बना नहीं पाएगा, तो वो मेटामर शो ही नहीं करेगा। और ऑप्शन नंबर 1 2 में सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 में भी IUPAC नेम पूछा है। तो पहली बार आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो एसीटोन में जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ। C डबल बॉन्ड O जो है, ये C डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड में ये हो जाएगा OH और यहाँ पे बन जाएगा C2H5, है ना। और इस तरफ तो कार्बन कार्बन लगाइए। तो देखो ये हमारा क्या बन गया? 4 कार्बन की चेन बन गई जिसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी हो और अल्कोहल भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट है पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन किस में हो रहा है। देखो नाइलॉन 6 नोवेल को डेक्रोन जब भी बनता है तो उसमें कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड रिलीज हो रहा होता है। पर टेफ्लॉन में क्या होता है? ऐसा कोई दूसरा कंपाउंड रिलीज नहीं होता है। तो पहचान यही होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन की कि कोई दूसरा कंपाउंड रिलीज ना हो, ठीक है, सिर्फ पूरा कंप्लीटली एडिशन हो जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो आपको 1 2 भी पता है तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे PCl5 जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनाता है। तो ऑप्शन 3 और 4 हो सकता है ना। अगर हम बात करें अब किसकी? BF3 की। तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है तो D2 होना चाहिए। तो हमारा इसी से अपना सब कुछ हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, देखो यहाँ पर आपको pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb लगाना था। और जैसे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 66 नंबर का। तो देखो पहला क्या है, एस्पिरिन पैरासिटामोल क्या बोल रहा है, वो नार्कोटिक है, बट ये नार्कोटिक नहीं है, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है। और स्टेटमेंट 2 में मॉर्फिन हीरोइन को नॉन नार्कोटिक बता रहा है, बट ये दोनों ही क्या है, नार्कोटिक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 67th में अगर बात करें डायहेड्रल एंगल की, तो कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा कुछ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर डायहेड्रल एंगल क्या होता है, 0 होता है। ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टैगर्ड फॉर्म, और स्टैगर्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 सबसे आसान है, CP माइनस CVR हर कोई जानता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछा था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई, जो है पाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल। और कंसंट्रेशन मतलब पाई को हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका पाई कम होगा। तो मोलर मास सुक्रोज का सबसे ज़्यादा है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, P3 सबसे कम। और उसके बाद हम बात करें उससे, उसके बाद ऑर्डर आएगा C6H12O6 का, ग्लूकोज का, तो उसके ज़्यादा ग्लूकोज। एंड देन सबसे कम मोलर मास जो है यूरिया का है, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो बॉडी सेंटर अगर हम बात करें कितने होते हैं यूनिट सेल्स, तो देखो 14 जो बैरल एसिड्स हैं उसमें से क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोनोमिक, ये 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी सेंटर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिरकोनियम 40 और हाफनियम 72, इनकी साइज सिमिलर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों ही लेंथेनॉइड है। अगर कोई वाइल्ड गैस भी करता है तो भी इसका आंसर ऑप्शन सेकंड ही लगाना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर मेटल को देख के आपको डिस्टिलेशन इनकरेक्ट ऑप्शन लगेगा क्वेश्चन नंबर 72 में, बट उन्होंने बोला है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी के लिए हम जो है डिस्टिलेशन का ही यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अब 73 में ये बोल रहा है कि कौन डिजॉल्व होगा, मतलब हाइजेनबर्ग रिएक्शन से रिएक्ट करके कौन अल्कली में डिजॉल्व हो पाएगा। तो जो 1 डिग्री वाले अमीन होते हैं वही केवल रिएक्शन करने के बाद में डिजॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। और इसमें जो हाइजेनबर्ग रिएजेंट है वो क्या है, C6H5SO2Cl, ठीक है। हाँ, तो केवल 1 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 74। और 74 में क्या हो रहा है कि एंटी मार्कोनिक फ्रैक्शन में आपको H और Br का एडिशन करवा देना है। तो Br कहाँ जुड़ेगा, Br जुड़ेगा लास्ट कार्बन पे। तो देखो यहाँ पे Br जुड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 में टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बट जो स्टार्ट सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसा है, कोलाइडल टाइप का सॉल्यूशन है, उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्टार्ट सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट है नोबल गैस के अकॉर्डिंग लिए। तो जो नोबल गैस होता है उसमें जो वेंडरवाल फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, वीक वेंडरवाल फोर्स होता है ना, तो इसलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है, ठीक है। 77 में साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो साइज़ बढ़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी का सीक्वेंस देखा डिक्रीज होगा। अब देखो 2 ब्रोमोपेंटेन से 78 में 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटुइन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो है डबल बॉन्ड Br और H निकल के जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 79 जो ये NCERT का क्वेश्चन है, आप जब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पे यही एग्जैक्ट एग्जांपल आपको दिख जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है। सो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या हो रहा है कि जो BeCl2 है वो लीनियर होता है, मतलब चेन होता है, ठीक है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। और जैसे ही वो वेपर फेज में जाता है तो वेपर फेज में वो डायमर बना लेता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें तो एस ब्लॉक के सारे ही जो हेलाइट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। तो बेरिलियम कैसा हुआ, कोवेलेंट हुआ,
हाँ, तो ओनली कोवेलेंट कौन होगा, बेरिलियम। तो इसी से हमारा आंसर क्या आ जाता है, करेक्ट आ जाता है। ठीक है, और उन्होंने क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो हाँ क्योंकि कोवेलेंट है इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यस। नाउ एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कब, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि साइज के बढ़ने से क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड वीक हो रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। इधर 78, क्वेश्चन नंबर 83 में 78% कार्बन दे रखा है और जो बाकी बचा है मतलब 22% वो क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप CH3 से निकालोगे तो कार्बन का परसेंटेज 80 निकलेगा और CH4 से निकालोगे तो कार्बन का परसेंटेज 75 निकलेगा। बट क्योंकि 78 किसके पास में है, CH3 के क्लोज हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड को ही यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, CH3। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो ब्लास्ट फर्नेस में अचीव किया जा सकता है वो है 2200 का। ठीक है, मतलब इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 85 NCERT का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे याद ही रखना था। उसका आंसर वहाँ पे दिया हुआ है 219.3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 219.3। कैसे निकलेगा, तो सब इजी है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सेक्शन बी में आपको केवल 10 क्वेश्चन करने थे 15 में से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जिन्होंने गड़बड़ी किया होगा तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करें तो कौन करेक्ट मैच नहीं बता रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में डाउन H2O ये एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ बता रहा है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पी के वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसीलिए पहला वाला ही इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, 87 की अगर बात करें तो अगर हम इक्वेशन देखें तो ln k इक्वल टू EA माइनस ई अपॉन आर टी होता है ना, मतलब स्लोप किसके बराबर होता है, माइनस ई अपॉन आर के। तो आप ई अपॉन आर से कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें तो कौन सा नॉन पोलर है, तो देखो CH2O पोलर है, फॉर्मल्डिहाइड। SbCl5 क्या होता है, ट्राइगनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है नॉन पोलर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। मैच लिस्ट मैच, अच्छा इस ऑप्शन को मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, बाद में इसका सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में जो सल्फर की ऑक्साइड होती है वो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में पॉल्यूशन करती है, तो A4 हो गया है ना। और जो फ्री रेडिकल बन रहा है बी ऑप्शन में OH डॉट और Cl डॉट, वो ओजोन डिप्लेशन करता है। तो B3 और A2 वाला A4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ठीक है, हाँ इसमें हो सकता है कि आपको बोनस मिल भी जाए, बट अभी तक सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट माना जाए। 91 की अगर बात करें तो 91 में देखो सीधा सा देख लो कि जो नीचे वाला रिएक्शन है वो क्या है, हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की है, D1 है ना। तो D1 में एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब अगर बात करें इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सल में एंट्रोपी नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और क्योंकि बोला आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल मतलब डेल्टा U 0, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 93 की अगर बात करें तो 93 में क्या हो रहा है, आपको पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा जो कि 2/5 और 3/5 आएगा, और जब P1 नॉट 2/5 प्लस P2 नॉट 3/5 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 336। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 94 में क्या हो रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए सोडा लाइम जरूरी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड CaO, क्योंकि CaO क्या होता है, सोडा लाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें तो NaBH4 रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करता है, तो NaBH4 जो है वो सी डबल बॉन्ड COO ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए ये केवल किसको रिड्यूस करेगा, इस कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा, और कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा मतलब अपना ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें तो 96 भी इजी है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने को पूछा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा एम अपन लेमडा एम नॉट होता है। लेमडा एम नॉट कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 400 है ना। और यहाँ पे देखो लेमडा एम कितना हो जाएगा, 20 होगा, आपको 0.007 का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे आंसर कितना आ रहा है, 5 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर आपको बोनस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल, और 4 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 0.125 मोल, तो टोटल कितने हो गए, 0.125 मोल हो गए। हमें पता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है,
तो 1.125 में कितने लीटर हो जाएंगे, दैट इज़ 25.2 आंसर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। 98 में अगर बात करें तो Na और Mg यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 10-10 इलेक्ट्रॉन, Mn Fe भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट Fe2+ और Mn2+ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और चार्ज सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर बात करें, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, N2Cl की जगह क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन कौन करता है, ऑप्शन नंबर 1 कर पाता है, क्योंकि ये OR- और H+ में ब्रेक होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, दैट इज OCrOHCl2 होल ट्वाइस। ठीक है, यस, एक बार मैं इसको फिर से चेक करूँगा, मे बी ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो सकता है। एंड इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन पूरा होता है। आई होप कि आप सबका पेपर ठीक गया होगा। तो किसी का पेपर अगर ठीक नहीं भी गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को भी केमिस्ट्री से रिलेटेड ट्यूटोरियल की नीड हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, थैंक यू।